माशाअल्लाह। मैं कोऑपरेटर साहब से गुजारिश है कि इको बंद कर दें, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दें। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मोहतरम शोराए इस्लाम, बिलखुसूस शहजादे शमसुल मशाइख पीरे तरीक़त मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह रियाज अहमद खान साहब क़िबला माशाअल्लाह दाम फ़ैज़ुकुम, मुहिब मुकर्रम हज़रत मौलाना कारी अब्दुल वहाब साहब, पीछे हंगामा बहुत है। नहीं, पीछे का हंगामा थोड़ी देर के लिए बस, ताकि मैं कुछ आपसे कह सकूं। क्या कहना? मुझसे पहले जमात अहले सुन्नत के मुस्लिह खतीब खतीबुल हिंद हज़रत मौलाना कारी निसार अहमद साहब ने माशाअल्लाह कई पहलुओं पर और आपकी ज़िंदगी के नशेबो फराज के कई मरहलों पर रोशनी डाली है। फजीलत की गुफ्तगू आपने समाअत कर ली। नस्लों की ज़रूरत पर बलियादी की थोड़ी फजीलत पे गुफ्तगू आपने समाअत कर ली। नस्लों की ज़रूरत पर थोड़ी देर गुफ्तगू सुनने की ख्वाहिश है। क्या कहना? बलियावी को इसकी परवाह नहीं लगती कि नारा लगा कि नहीं लगा। वो दिन कभी थे। क्या कहना? बलियावी की गुफ्तगू का 2-3 हिस्सा होगा। अगर सुनने के मूड में हैं और कुछ कड़वी बातें बर्दाश्त करने के पक्ष में हैं, इसलिए कि मैं वो नहीं हूं कि आपको जन्नत दे दूं, आप लेकर चले जाएं। क्या कहना? इस वक्त कुछ लोगों ने दुकान खोल रखी है जन्नत की, और इन माफियाओं को भी बलियावी छोड़ेगा नहीं। हुल्ला बोल चालू है। वाह 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 वाह।
इसलिए कि मेरे आला हजरत ने नबी का आशिक बनने को कहा है, अंधभक्त बनने को नहीं कहा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, क्या कहने। इस वक्त लोग भीड़ लगाकर जन्नत बेच रहे हैं, क्या कहने। और खरीदार भी अजीब अजीब तरह के दिखते हैं। अल्लामा रियाज साहब, मैंने भी सोचा बिकती हुई जन्नत देख कर कि मैं भी एक खरीद लूं। भीड़ को चीर के निकला खरीदने के लिए जन्नत, तो बोली लगाकर बेची तो जा रही थी, लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नहीं। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, तवज्जो चाहो, वाह वाह, बेचने वालों में कोई बहलोल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, दाना नहीं था। अगर जन्नत और बेचने इसी पर गुफ्तगू हो तो शिर्क के फतवा देने वाले खुद को मुशरिकीन की आबादी में 1 नंबर शहरी होंगे। क्या कहने। लेकिन मैंने आज थोड़ी सी अपनी फिक्र की तख्ती बदली है। क्या कहने। बेपनाह मसरत हुई आने के बाद एक इदारा एक जिंदगी मांगता है। क्या कहने। तवज्जो चाहो, एक इदारा एक जिंदगी मांगता है, एक तहरीक एक जिंदगी मांगती है, एक मिशन एक सदी मांगती है। क्या कहने। तब नतीजा आता है। इसलिए थोड़ी देर संजीदगी से बलियावी की गुफ्तगू सुनने का मूड है तो ऊपर से लेकर नीचे तक मदीने की सरकार को आवाज दो। क्या कहना। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। वाह वाह वाह, तवज्जो चाहूंगा, वाह वाह वाह, हजरत हजरत, माशाअल्लाह। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। सरकार सिर्फ एक है। माशाअल्लाह। हुकूमतों का इंतखाब बंदा करता है, क्या कहने। लेकिन सरकार का इंतखाब परवरदिगार ने किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए उलमाए ज़बील एहतराम की के इस पुरहुजूम स्टेज पर बलियावी की गुफ्तगू के 2 हिस्से होंगे। अगर आपने दिल की गहराइयों में कुछ बातें उतार ली और कल से इस मिशन पे लग गए तो जिनकी आंखें आज लाल और पीली दिख रही हैं, 5 साल तक मिशन बनाकर चल दिए तो सिर्फ तेरी औलादों की आंखों में रोशनी रहेगी, बाकी सब अंधे दिखेंगे। अल्लाह। बेपनाह मसरत हुई कि कल मिल्लत की 28 बेटियां आलिमा बन करके इसी दारुल उलूम से निकली हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बालाए मुसर्रत ये है कि आज 29 बच्चों के सर पर दस्तार, 32 32 माशाअल्लाह बच्चों के सर पर दस्तारे जर्री रखा जाएगा। माशाअल्लाह। अब थोड़ी सी गुफ्तगू यहीं से बलियावी की सुनने का मूड बना लीजिए, लेकिन उससे पहले ऊपर से लेकर नीचे तक किसी का हाथ नीचे न रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ओए बुलंद करो, यही नारा मेरी पहचान है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ये सिर्फ नारा नहीं है, वाह वाह। बदअकीदे और खुश अकीदे के बीच की पहचान है। क्या कहने।
ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, आशिकों के और मुस्तफा के गद्दारों के बीच की ये पहचान है। पोस्टर पे नजर पड़ी तो देखा शम्शे तैयबा। उलमाए किराम इजाजत दे तो एक जुमला आ गया है, क्या कहना? शम्शे तैयबा। मैं सोचते रहा शम्स तो सिर्फ एक है, क्या कहना? जो आसमान पे रहता है, और हर मुल्क वाला यही कहता है ये मेरे मुल्क का सूरज है। क्या कहना? ये मेरे मुल्क का सूरज है। क्या कहना? डूब गया भारत की सरहदों सीमा से कहीं और निकला, तो उस मुल्क वाले ने कहा ये मेरे मुल्क का सूरज है। क्या कहना है? आखिर रक्सहा शरीफ में जो लेटा है, वाह वाह, ये किसका सूरज है? माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। मोहब्बत से बोलो तो बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो तो बोल दो, सुभान अल्लाह। ओए रंग में आजा बलियाबी, अपी उतर जाएगा मैदान में, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शम्शे तैयबा क्या है और इसकी रोशनी क्या है? ये शम्शे तैयबा क्या है, इसकी रोशनी क्या है? तो जहन को यहीं करीब कर लो। क्या कहने? ये वो शम्स नहीं है तैयबा का जो मुल्क और सरहदों का मोहताज हो। क्या कहने? आसमान के शम्स ने जमीन पर उजाले किए हैं, क्या कहना? तैयबा वाले के शम्स ने दिलों में उजाले लाए हैं। वाह 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 वाह, और वाह। उसी उजाले के ये जलवे हैं। माशा अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इसी दो जुमले पर गुफ्तगू हो, शम्स और तैयबा, तैयबा और शम्स, तो बात लंबी जाएगी। बलियाबी की गुफ्तगू सिर्फ इसी दो जुमले पर मुनहसर होकर अपनी मंजिल को छू लेगी। वक्त बहुत कम है। आखिर मदरसों से लोगों को इतनी एलर्जी क्यों है? तवज्जो चाहो। क्या कहना? अल्लामा रियाज साहब क़िबला, कारी साहब, जमीन मेरी, ईंट मिट्टी गिट्टी सीमेंट बालू सरिया पटिया लोहा सब मेरा। बच्चों को खिलावे ईमान वाले, किताबें हम खरीदें, बेचैनी की वजह क्या है? क्या कहने? परेशानियों के सबब क्या है? क्या कहने? अगर हुकूमतों के टुकड़े मिले हों तो मैं थोड़ी देर के लिए दब के बातें करूं। जमीन का टुकड़ा ईमान वालों का, क्या कहना? ईंट मिट्टी सीमेंट मेरे लगे, इमारत ईमान वालों के पैसों से। और इन मदारिस की चटाई पर हमने एंटी नेशन नहीं पढ़ाया। क्या कहना? मदरसों की चटाई पर मुल्क दुश्मनी की कोई किताब नहीं पढ़ाई। अरे मदरसे की चटाई पर बैठकर हमने किसी से नफरत का सबक नहीं पढ़ाया। हाँ, यह जरूर है कि जब भारत की आजादी की जंग चल रही थी, क्या कहना? सुभाष चंद्र बोस भी, वल्लभ भाई पटेल भी, राष्ट्रपिता बापू भी, मौलाना आजाद भी, न जाने कैसे कैसे कितने लोग थे, लेकिन विक्टोरिया के गुंडों पर, इन लड़ने वालों के वजूद का कोई खौफ नहीं था। लेकिन इसी मदरसे से एक आलिम रब्बानी ने फतवा जारी किया, जिस आलिम रब्बानी का नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी था। वाह। और जैसे ही मदरसे की चटाई से माशाअल्लाह अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी हुआ है, वैसे ही विक्टोरिया ने अपने सिपाहियों को कहा बिस्तरा बांध लो। क्या कहना? इसलिए कि अब तक मुल्क के मुजाहिदीन से लड़ना पड़ रहा था, अब मुस्तफा के वारिसों से पल्ला पड़ गया।
अब मुस्तफा के से पल्ला पड़ गया है। बलियाबी बाबा के दोहल कहता है, जब सरहदे खतरे में पड़ी तब मदरसों ने साथ दिया, जब नस्लें खतरे में पड़ी तब मदरसों ने साथ दिया, जब वतन का स्वार्थ